नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हानिया स्टडी प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग या रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। इनके कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। भारतीय दंड संहिता 1858 एवं सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859 भी इनके काल में बनाई गई। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 2। प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या बिंदुसार ने? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ये निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न है, सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? बलबन की थी या कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की थी या नुकरुद्दीन की थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इल्तुतमिश। सुल्ताना जो रजिया बेगम जो थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इन्होंने वर्ष 1236 से 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। यह मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? वीडी सावरकर ने, भगत सिंह ने, लाला हरदयाल ने या चंद्रशेखर आजाद ने? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 25 जून 1913 को अमेरिका में की गई थी। जिसके संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक सदस्य थे सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा एवं लाला हरदयाल। इस पार्टी के अध्यक्ष लाला हरदयाल थे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से या दांडी से? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। कांग्रेस द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एवं गांधी जी द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था, जिसका प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 में को हुआ था। इस आंदोलन का आरंभ साबरमती आश्रम पर नमक बनाकर प्रारंभ किया गया था। आगे देख लेते हैं किसके विरुद्ध किया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 6। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल, कालीबंगन या रोपर या मोहनजोदड़ो? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो इसका आंसर है लोथल। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? मियां तानसेन को, अमीर खुसरो को, बेजू बावरा को या रामानंद को? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बैरन एवं नारकोंडम। ऑप्शन ए सही है।
आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान और एक है मध्य प्रदेश। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मध्य प्रदेश। और एक है छत्तीसगढ़ से गुजरती है। वो झारखंड से भी, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोरेडा का पठार, बोलिविया का पठार। तो इसका आंसर है तिब्बत का पठार। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। यह उत्तर में टकला-मकान रेगिस्तान से हिमालय पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 1000 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण, उत्तर है और ये दक्षिण कितनी है? 1000 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम, पूरब से इधर से पूरब, इधर पूरब है, पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। कितनी है? 2500 किलोमीटर। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। किसे? तिब्बत के पठार को विश्व की छत। आगे चलते हैं। 10 का आंसर जो है वो है ए। आगे चलते, प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण का कारण है, तो इसका आंसर है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो जब क्या पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 12। प्रश्न है, सेबी का पूरा नाम क्या है? SEBI का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13। एक मिनट, इसकी स्थापना और देख लेते हैं। सेबी की स्थापना हुई थी 1992 का अधिनियम था और इसके तहत 12 अप्रैल, ये अधिनियम था 1992 अधिनियम 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13। प्रश्न है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, पर्यटन उद्योग, खेलकूद के सामान का उद्योग। तो इसका आंसर है इस्पात उद्योग। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है इस्पात उद्योग। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 कै, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 51 कै में।
आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है मूल अधिकारी से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या दल का अध्यक्ष? तो इसका आंसर है राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है जिसमें राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल अपने राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष, 70 वर्ष? तो इसका आंसर है 65 वर्ष। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 20। प्रश्न है हितोपदेश की रचना किसने की है? विष्णु शर्मा ने, नारायण पंडित ने, भवभूति ने या पतंजलि ने? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नारायण पंडित ने। हितोपदेश की रचना नारायण पंडित जी ने की है। इसकी भाषा संस्कृत थी एवं इसमें भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। हितोपदेश की कथाएं अत्यंत सरल एवं संग्रहित हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सोडियम बाइकोकार्बोनेट। 21 का आंसर है बी। इसका सूत्र देख लेते हैं क्या है? NaHCO3। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है स्पाईवेयर निम्न में से क्या है? स्पाईवेयर निम्न में से क्या है? पहचान की चोरी एक प्रकार का खेल है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है या साइबर जासूसी है? तो इसका आंसर है साइबर जासूसी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो इसका आंसर है 5। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है विशु, पांचोई और दिसाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? राजी, भोटिया, जौनसारी या माही गिर? तो इसका आंसर है जौनसारी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांस्कृत्यान संस्थान में किस दुर्लभ वस्तु का संग्रह है? सांकृत्यान देख लेते हैं, ये अशुद्धि और शुद्धि में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मुहरे, मदापात्र या सिक्के, मृदापात्र सिक्के। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27।
प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मथुरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या वाराणसी में? तो इसका आंसर है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में स्थित है भारत कला भवन। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। भारत कला भवन वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक चित्रशाला है। यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। यहाँ की चित्र विधिका में 12वीं से 20वीं सदी तक भारतीय लघुचित्र प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर है ललित मोहन सेन ने। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत हैं। तो इसका आंसर भर्ती किए गए हैं। भर्ती किए गए हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट दे सकता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड प्रोविंस। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जैव भूमि रासायनिक चक्र। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है जैव विविधता के प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को कहते हैं। तो इसका आंसर है तप्त स्थल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। तो इसका आंसर है IUCN द्वारा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस टीम के गठन का आदेश दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एंटी रोमियो दल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2017 में इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अपशिष्ट जल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? तो इसका आंसर है 15। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 38। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में, वाराणसी में, लखनऊ में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है देहरादून में। फ्रेंड्स ये थे हमारे 38 प्रश्न। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।